बच्चे आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है राइबोसोम्स। तो हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली जिसके बिना सेल की मशीनरी जो है वो काम नहीं कर सकती, वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम के अल्टरनेट नेम क्या क्या होते हैं? वो है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसे आरएनपी फैक्ट्रीज बोलते हैं, पैलेट पार्टिकल्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज, या फिर इसका एक और नाम है क्लाउड्स पार्टिकल्स। तो ये राइबोसोम्स के अल्टरनेट नेम्स हैं। ए क्लाउड इन 1941 में डिस्कवर किए थे राइबोसोम, लेकिन उसने कहा ये माइक्रोसोम्स होते हैं, ठीक है, विच वर एक्चुअली फ्रेगमेंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आल्दो क्लाउड ने देखे तो सही, लेकिन वो बिलीव करता था कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्योंकि राइबोसोम तब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही कंसिडर करते थे, फ्रीली साइटोप्लाज्म में नहीं। राइबोसोम वर डिस्कवर बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953 प्लांट सेल में, और पैलेट ने डिस्कवर किए थे इन एनिमल सेल। डेट इज़ वाई देखिए हम इसे पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि पैलेट ने एनिमल सेल में से डिस्कवर किया था, और पैलेट ने इसकी टर्म कॉइन की थी राइबोसोम। राइबोसोम जो टर्म है बेसिकली दो वर्ड से डिराइव की गई है। राइबो फ्रॉम राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड सोम्स का मतलब होता है सोमा, मतलब बॉडी। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के बॉडी। राइबोसोम नेक्ड होते हैं। इससे पहले आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम वगैरह पढ़े, तो उनमें क्या था, मेम्ब्रेन की लेयर थी, लेकिन इसमें कोई मेम्ब्रेन की लेयर नहीं होती, ये नेक्ड होते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स। लेंथ होती है 200 से 340 आर्मस्ट्रांग एंड डायमीटर होता है 170 से 240 आर्मस्ट्रांग, एंड इट फंक्शन एज द साइट फॉर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। राइबोसोम को प्रॉपरली कहा जाता है प्रोटीन। बात जो नोट करने वाली है कि मेम्ब्रेन कवरिंग जो है इसमें एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले इस स्लाइड में जो हमने ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ नोट की है कि राइबोसोम के अल्टरनेट नेम क्या क्या हैं, किसने इसको डिस्कवर किया, प्लांट में किसने डिस्कवर किया और एनिमल में किसने डिस्कवर किया, हु कॉइन द टर्म राइबोसोम्स, राइबोसोम टर्म का मतलब क्या होता है, और इसे पॉपुलरली हम किस नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे मोस्टली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। तो चलिए इसके आगे हम और प्रोसीड करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हर एक राइबोसोम के दो अनयूकल सब यूनिट्स होते हैं। तो मतलब हर एक राइबोसोम के दो हिस्से हैं, एक लार्जर डोम शेप, एक स्मॉलर ओब्लेट एलिप्सॉइड शेप। ईच राइबोसोम इज पोरस, बीच में से थोड़ा खोखला होता है, हाइड्रेटेड एंड कंपोज्ड ऑफ टू अनयूकल सब यूनिट, लार्जर डोम शेप एंड द स्मॉलर वन ओब्लेट एलिप्सॉइड शेप। ये बेसिकली फिर से रिपीट हो गया हुआ है। लार्जर सब यूनिट की क्या होता है, प्रोट्रूबेंसेस होती है, रिज होती है एंड स्टॉक होती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। स्मॉलर के केस में क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है, क्लेफ्ट होता है, हेड और बेस होता है। इट इज़ अबाउट हाफ द साइज ऑफ लार्जर सब यूनिट। तो जो छोटा यूनिट होता है वो बड़े से ऑलमोस्ट आधे के बराबर होता है। इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंस नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है साइज वाइज। स्मॉलर सब यूनिट फिट ओवर द लार्जर वन एट वन एंड लाइक ए कैप। तो जैसे एक कैप होती है वैसे ही स्मॉलर सब यूनिट लार्जर के ऊपर फिट हो जाती है। दोनों यूनिट बेसिकली यूजली रिमेन रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, बट एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये कि ये जो आपको दो राइबोसोम के हिस्से दिखाई दे रहे हैं, स्मॉलर और लार्जर, मेनली ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और फिर ये प्रोटीन फैक्ट्री एक्ट करते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो बच्चे डायग्राम में भी आप इस चीज़ को देख सकते हो कि स्मॉलर यूनिट के कौन कौन से हिस्से हैं, लार्जर यूनिट के कौन कौन से हिस्से हैं, राइट। तो इसकी आपने डायग्राम में घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। आल्दो नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर
जो है फोकस नहीं दिया जाता, वहाँ पर 70S 80S जो आगे पढ़ेंगे उसके ऊपर फोकस होता है। अब बात आती है अकरेंस, कहाँ कहाँ पर ये राइबोसोम्स आपको मिलते हैं। इट अकर इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, वहाँ पर ये नहीं होता। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, ये सेल में किस हिस्से में होंगे, राइबोसोम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होंगे, और ऑर्गेनेलिस जो किसी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेलिस के ऊपर या अंदर अटैच होंगे। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होते हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में होते हैं, मैट्रिक्स में होंगे, जहाँ साइटोसोलिक सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच रहेंगे। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर किसकी हेल्प से अटैच रहते हैं, एसआरपी की। ठीक, ऑर्गेनेलिस ऑब्वियसली नाम इंडिकेट कर रहा है, ये ऑर्गेनेलिस के बीच में होंगे, जैसे कि प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लास्टिड के राइबोसोम को प्लास्टिड राइबोसोम बोला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम को माइटोराइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम या तो सिंगल सिंगल करके प्रेजेंट होंगे मोनोसोम की फॉर्म में, जहाँ रोजेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जब बड़े सारे राइबोसोम जो हैं एक दूसरे से अटैच करके बैठे होंगे, हम उसे पाले राइबोसोम भी कहते हैं। तो सो इन शॉर्ट हम ये बताना चाहते हैं कि राइबोसोम जो है फ्रीली भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो। देन सेल ऑर्गेनेलिस जो होते हैं कुछ उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर राइबोसोम सिंगल सिंगल होंगे, जब मिलके कोई शेप तैयार करेंगे, जब मिलकर एक लंबी सी चेन तैयार करेंगे, उसके ऊपर इसकी हम लोग कैटेगराइजेशन कर देते हैं। एक्सेप्शन में हमने बोला कि एरिथ्रोसाइट में राइबोसोम नहीं दिखेंगे आपको। देन टाइप्स ऑफ राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट कोफिशिएंट, हम लोग राइबोसोम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 70S एंड 80S। ठीक, 70S और 80S, लेकिन कुछ ऐसे फाइला है जिसमें एक्सेप्शनली 77 फाउंड होते हैं फंगल माइटोकॉन्ड्रिया में एंड 55 इन मैमिलिन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एस क्या होता है, एस का बेसिकली इसका मतलब है ये यूनिट है जिसे हम सेप्टबर्ग यूनिट कहते हैं, आर यूजली डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ये मैं अलग से आपको किसी लेक्चर में समझाऊंगा। आप फॉर द टाइमिंग ये लेके चलिए कि जैसे हम किसी चीज़ को केजी में डिनोट करते हैं, लीटर में डिनोट करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसी तरीके से राइबोसोम का भी एक मॉलिक्यूलर वेट होता है, साइज़ होता है। तो हम इसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसे सेप्टबर्ग यूनिट कहा जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर हम इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। नीचे लिखा भी है, एस इज रिलेटेड विद द साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ राइबोसोम पार्टिकल। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये इसका यूनिट है, जिसकी बदौलत हम लोग बोल सकते हैं कि ये 70S है, 55S है, 5 है, 5.8 है, एटसेट्रा। राइट, तो अब सेप्टबर्ग यूनिट क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा, ये इसके लिए मैं आपको अलग से टॉपिक में समझाऊंगा, क्योंकि आज इसी टॉपिक पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन के हिसाब से। तो 70S और 80S ऑल दो राइबोसोम ही हैं, सिर्फ इसका सेप्टबर्ग यूनिट अलग है और इनकी कंपोजिशन में थोड़ी सी वेरिएशन है। पहली बात तो ये जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा और 80S जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। राइट, विद फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड की बात की गई है। देन कंपोजिशन के ऊपर देखा जाए तो 70S को फर्दर हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक 30S उसका स्मॉलर यूनिट, दूसरा 50S। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर 30S और 50S मिलके तो 80 होता है, प्लस बच्चे यहाँ पे हमने प्लस नहीं करना है। इट्स ऑल अबाउट इट्स यूनिट, मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ के हिसाब से इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, आप इसे प्लस नहीं कर सकते। तो 30S फर्दर किसका बना होता है, 16S एंड 21 पॉलीपेप्टाइड। 50S बनना होता है 5S, 23S एंड 34 पॉलीपेप्टाइड। राइट,
इसका मतलब ये सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड का नहीं बना होता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की भी जो है कंट्रीब्यूशन होती है। ATS जो है वो बना होता है 40S एंड 60S। अगर लेमैन की तरह प्लस करोगे वो तो 100 बन जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला इसको आपने प्लस नहीं करना है। 40S जो है वो फर्दर बना होता है 18S 21 पॉलीपेप्टाइड चेन, और 60S जो है वो बना होता है 5S 5.8S 28S एंड 33 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो इसकी डिवीज़न है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जो 30S 50S तो होता ही होता है, लेकिन 30S में 16S प्लस 21 पॉलीपेप्टाइड चेन और 40S में क्या होता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फंक्शन, ऑब्वियसली बात है जो राइबोसोम है हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं और ये अडाप्टर भी बोला जाता है इवन इनको। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो चाहे फ्रीली राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में है वो हो, चाहे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं वो वाले हों, दोनों टाइप के राइबोसोम ही प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम बनते हैं उसकी भी प्रोटीन जो बन जाता है वो उसकी भी फोल्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर्टिकुलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में होती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन बनता है उसकी भी फोल्डिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट राइबोसोम, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, देन टाइप्स ऑफ राइबोसोम बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो बच्चे इसे फिर से एक बार गो थ्रू में जाइए और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। फंक्शन को मैंने लाइन बाय लाइन नहीं समझाया हुआ है बिकॉज अल्टीमेट इसका क्रक्स था कि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। थैंक यू।